वजन बढ़ाने की श्रृंखला में आज ये दूसरा वीडियो है और आज हम बात करेंगे पाचन को दुरुस्त या ठीक करने के बारे में। जब आपका पाचन ठीक नहीं है तभी आपका वजन नहीं बढ़ पा रहा है। ये सीरीज खासकर उनके लिए है जो सब कुछ करके थक चुके हैं फिर भी उनका वजन नहीं बढ़ रहा है। तो एक प्रयास किया जाए आयुर्वेद की सही विधियों द्वारा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सादर प्रणाम, मैं विशाल एक बार पुनः स्वागत करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल सनातन मार्ग पर। देखिए, पाचन खराब होने की जो मुख्य वजह होती है मंद अग्नि, यानी अग्नि का मंद होना, डाइजेशन का वीक होना। अग्नि तो ऐसे बहुत प्रकार की होती है, लेकिन विशेषकर जैसे मंद अग्नि हो गई, एक होती है तीक्ष्ण अग्नि। तीक्ष्ण अग्नि में क्या होता है कि डाइजेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, हाई मेटाबॉलिज्म होता है, जो कि पित्त वालों के अंदर विशेषकर देखा जाता है। तो जो कहते हैं ना पत्थर खा के पचाना, तो वो होते हैं ये हाई डाइजेशन वाले। ये कुछ भी खा के पचा लेते हैं। तो इनके साथ इसलिए ऐसा होता है कि इनका जो पाचन होता है बहुत हाई होता है, इसलिए इनका वेट भी होता है जो मीडियम रहता है। मीडियम इसलिए रहता है कि इनका मेटाबॉलिज्म हाई है। जब अग्नि को ईंधन जब तक मिलता रहेगा वो उसको जलाती रहेगी, यानी कि जब तक भोजन जो पेट की अग्नि है, जठराग्नि, जिसको मिलता रहेगा तो वो उसे पचाती रहेगी। लेकिन जब वो नहीं मिल पाएगा, यानी कि अब ऐसा तो है नहीं कि हर घंटे वो भोजन करेंगे, कहीं काम से इधर उधर बाहर जाते रहते हैं, आते रहते हैं, तो हर समय प्रॉपर व्यवस्था नहीं हो पाएगी भोजन की। तो वो क्या करेंगे कि जब भोजन जब उसको नहीं मिल पाएगा कुछ क्षण के लिए, तो वो शरीर के जो धातुओं को पचाने लगती है, इसलिए बहुत अधिक वजन नहीं हो पाता है उनका, वो मीडियम कैटेगरी में रह जाते हैं, जैसे कि पित्त वाले। तो तीक्ष्ण अग्नि बहुत ज़्यादा पाचन होता है, मंद अग्नि बिल्कुल कमज़ोर पाचन होता है। एक होती है सम अग्नि। सम अग्नि में त्रिदोष बैलेंस रहते हैं, ना ही बहुत ज़्यादा अच्छा ना ही बहुत ज़्यादा बुरा, एकदम सम, जो कि होना ही चाहिए, वैसा पाचन बहुत अच्छा होता है। एक होती है विषम अग्नि। विषम अग्नि गड़बड़ होती है, कई बार बहुत ज़्यादा भूख लगती है, कई बार भूख लगती ही नहीं है, कई बार उल्टी इत्यादि का मन होता है, खाना देख के मन नहीं करता खाने का, कई बार बहुत ज़्यादा खाने का मन करता है या ज़्यादा भी खा लेते हैं। तो इस तरह से होती है विषम अग्नि, यानी एक जगह पे सम ना रहना, बदलती रहना। तो विशेषकर जो ये विषम अग्नि होती है ये वात वालों के साथ होती है। जो वात वाले होते हैं उनकी अग्नि विषम होती है, कई बार बहुत अच्छा हो जाता है, कई बार बहुत बेकार हो जाता है पाचन। और जो मंद अग्नि होती है वो कफ वालों के साथ होती है। कफ की अधिकता के कारण पाचन डाउन हो जाता है, मेटाबॉलिज्म रेट गिर जाता है, तो अग्नि भी मंद पड़ जाती है। और जो पित्त वाले होते हैं उनका पाचन बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, तो अग्नि बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण तीव्र होती है। और जो तीनों ही बैलेंस होते हैं वात पित्त कफ, उनकी अग्नि सम होती है। तो पाचन विशेषकर उनका खराब माना जाता है, जैसे मंद अग्नि वालों का या विषम अग्नि वालों का। तो वात वाले को विषम अग्नि होती है, इस कारण से वो अपना वजन बढ़ाने में इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। तो इन्हें ठीक करना है हमें। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहली चीज़ आती है कि भोजन के नियमों का पालन करना। भोजन के नियमों का आप पालन करेंगे तो आपका पाचन अच्छा होने लगेगा। भोजन के नियम के ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बना के डाल रखी है। मुख्य तौर पर थोड़ा थोड़ा बता दूं तो उसके अंदर ये होता है कि इंटरमीडिएट फास्टिंग करना, यानी कि एक भोजन ले लेने के बाद कम से कम 6 से 7 घंटे का गैप रखना, कि उसका अच्छे से डाइजेशन हो जाए, उसका रस अच्छे से निकल जाए और शरीर एब्जॉर्ब कर ले, उसके बाद ही अगला भोजन करना चाहिए। या ऐसा नहीं है कि आपको घंटा देख के नहीं समझ में आ रहा, तो जब भी एक भोजन खाने के बाद अगली बार भूख बहुत अच्छे से लगे, खुलकर लगे, डकार उद्गार इत्यादि आ जाए, तो ही अगला भोजन करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि अभी ये खा लिया, उसके बाद थोड़ा सा कुछ और ले लिया, घर में डब्बा खोला और कुछ और खा लिया, घूम घूम के कुछ भी खाए जा रहे हैं, जब मन कर रहा है मुंह में डाले जा रहे हैं। तो वही होता है अग्नि खराब करने का कारण, अग्नि उसी से खराब होती है। तो इंटरमीडिएट फास्टिंग को फॉलो करना चाहिए, भोजन के नियमों के अंतर्गत ये आता है। फिर उसके बाद जो भारी चीज़ें हैं भोजन में वो पहले खा लेनी चाहिए, जैसे मीठा इत्यादि। तो मीठे इत्यादि का सेवन, मीठा स्वाद जो होता है उसे पहले सेवन कर लेना चाहिए और अधिक मात्रा में नहीं खाना चाहिए, विशेषकर वात वालों को या जिनकी अग्नि पहले से ही कमज़ोर है। तो उनको मीठी चीज़ें वैसे तो खानी नहीं चाहिए उतनी ज़्यादा, लेकिन फिर भी खाना चाहते हैं तो भोजन के पहले खा लें। तीखा खट्टा इत्यादि स्वाद बाद में खाना चाहिए, जिससे कि डाइजेशन इम्प्रूव होता है। और भोजन खाने के समय हल्का जल का सेवन करना चाहिए, हो सके तो गुनगुने जल का सेवन करें तो अच्छा है। जैसे भोजन खाने से पहले 1 घूंट जल ले लिया, मध्य में 1 आध घूंट ले लिया और अंत में 1 आध घूंट उष्ण जल का सेवन कर लिया, गुनगुने जल का। फिर उसके बाद आधे घंटे बाद आप पिए तो गर्म पानी ही पिए, जिससे आपका पाचन अच्छे से हो जाए, डाइजेशन आपका धीरे धीरे इंप्रूव होने लगेगा। मंद अग्नि या विषम अग्नि को सही करने के लिए एकमात्र और बहुत अच्छी औषधि जो बताई गई है आयुर्वेद को द्वारा, यानी कि पाचन को बढ़ाने के लिए, अग्नि को बढ़ाने के लिए, वो होता है घृत। घृत का सेवन करने से एक तो मंद अग्नि भी अच्छी हो जाती है, यानी कि वो तीव्र हो जाती है। जिस प्रकार से आग के ऊपर घी डाला जाता है, लकड़ियों के ऊपर जैसे ही घी डाला जाता है आग और ज़्यादा प्रज्वलित हो जाती है, ठीक इसी प्रकार से हमारी अग्नि भी ऐसे ही है। आग की तरह तो नहीं जलती है, लेकिन जो पाचक रस होते हैं बहुत अच्छी मात्रा में बनने लगते हैं। तो घी का प्रयोग हमें अपने भोजन में करना चाहिए, दाल इत्यादि में करें, सब्जी इत्यादि में करें, जैसे भी करें घी का प्रयोग करें तो आपका पाचन, यानी जो मंद अग्नि और विषम अग्नि है, दोनों ही ठीक हो जाएंगी। साथ ही साथ कुछ उष्ण औषधियों का प्रयोग करें,
जैसे आपके घर में प्रयोग होने वाले गरम मसाले इसलिए क्योंकि गरम चीज़ जो है एक तो वात वालों के लिए बहुत अच्छी है, साथ ही साथ मंद अग्नि किसको होती है, कफ वालों को। तो वात और कफ दोनों के लिए उष्णता बहुत ही अच्छी होती है, दोनों ही उसका समन करते हैं। तो इसलिए गरम मसाले जैसे अदरक हो गया, सौंठ हो गया, हींग हो गया, काली मिर्च हो गई, इस तरह के जो मसाले हैं या जिनको आप गरम मसाला बोलते हैं, जो बना बनाया आप पैकेट में लाते हैं, उन मसालों का थोड़ा अधिक प्रयोग आपको करना चाहिए, तो कि आपका पाचन बहुत ही अच्छा हो जाएगा। पाचन को बढ़ाने की विधियों में एक और चीज़ आती है कि व्यायाम करना। व्यायाम करने से आपका डाइजेशन बहुत अच्छा होने लगेगा। जब आपका वजन ना बढ़ रहा हो तो शुरू में बहुत अधिक व्यायाम नहीं करना चाहिए, धीरे धीरे व्यायाम की मात्रा को बढ़ाना चाहिए जितना आपका सामर्थ्य हो। सामर्थ्य से अधिक कुछ भी नहीं करना चाहिए। दिन में सही समय पर सोना, रात्रि में सोना और सुबह अच्छे समय पर जगना या सही समय पर जगना, फिर उसके बाद व्यायाम इत्यादि करना, शेड्यूल को अच्छे से फॉलो करना। तो जब आप व्यायाम या प्राणायाम करते हैं या कुछ ऐसे आसन करते हैं जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो उस तरह के आसन जैसे पश्चिमोत्तानासन, मंडूकासन या पवन मुक्तासन, इस तरह के जो आसन हैं वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छे हैं और आसान विधियों से हो भी जाते हैं। तो व्यायाम और प्राणायाम करने से आपका पाचन और मेटाबॉलिज्म रेट इंक्रीज होता है। तो इस तरह से आप अपने पाचन को बढ़ाइए। फिर इसके बाद हम बात करेंगे तीसरी वीडियो में बात करेंगे कौन कौन से ऐसे भोजन हैं जो हमारे वजन को बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं और किस तरह से अपने पाचन के अनुकूल इसका सेवन करना चाहिए। तो आगे मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, सादर प्रणाम।